ट्रंप हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे भारत और अमेरिका के संबंध प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन इस दबाव से दूर भारत विकास की तरफ नए कदम बढ़ाए जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष में भारत के नए लक्ष्य का ऐलान किया। यह ऐलान आपको भी गौर से सुनना और समझना चाहिए। आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। जिस गगनयान मिशन की बात हुई उस पर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर देश के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन की मंजिल हासिल कर ली तो भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अगर भारत ने स्पेस स्टेशन बनाया तो उससे उसको क्या फायदे होंगे। आप चाहें तो ये जानकारी नोट भी कर सकते हैं। स्पेस स्टेशन के जरिए कोई भी देश माइक्रो ग्रेविटी यानी कम गुरुत्वाकर्षण के असर का अध्ययन कर सकता है। ऐसे अध्ययन अंतरिक्ष में खेती और मानव जीवन के क्षेत्र में नए आयामों की जानकारी देते हैं। स्पेस स्टेशन के जरिए धरती की निगरानी की जा सकती है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की सटीक जानकारी मिल सकती है। साथ ही साथ सामरिक जरूरतों के लिए भी स्पेस स्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है। युद्ध जैसे आपातकाल में स्पेस स्टेशन शत्रु के टारगेट्स की जानकारी जुटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने भारत के अपने इस स्पेस स्टेशन का पहला कदम भी बढ़ा दिया है। इस कदम की तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसरो ने स्पेस स्टेशन का पहला मॉडल लॉन्च किया है और इस मॉडल पर स्पेस स्टेशन का नाम लिखा है, जो है BAS यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। अब हम आपको इसरो के मिशन स्पेस स्टेशन की जानकारी देने जा रहे हैं। यह जानकारी आपको भी बेहद गौर से देखनी चाहिए। इसरो के प्लान के अनुसार 2028 तक भारत अपने स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च कर देगा। भारतीय स्पेस स्टेशन की कुल 5 मॉड्यूल्स में से तैयार किया जाएगा और वर्ष 2035 तक 5 मॉड्यूल्स अंतरिक्ष में स्थापित कर दिए जाएंगे। भारतीय स्पेस स्टेशन का जो पहला मॉड्यूल तैयार होगा उसका वजन करीब 10 टन होगा और यह धरती की कक्षा में 450 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाएगा। क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष की अपनी अर्थव्यवस्था भी है, जिसे स्पेस इकोनॉमी कहा जाता है। इस स्पेस इकोनॉमी को समझने के लिए आपको हमारे अगले ग्राफिक्स बेहद गौर से देखने चाहिए। अंतरिक्ष से जुड़ी इस अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणियों में रखा जाता है। पहली श्रेणी होती है अपस्ट्रीम, दूसरी को कहा जाता है मिड स्ट्रीम और तीसरी श्रेणी को डाउन स्ट्रीम के नाम से परिभाषित किया जाता है। अपस्ट्रीम श्रेणी में सैटेलाइट और लॉन्चर रॉकेट्स का निर्माण, रोबोटिक उपकरणों का विकास और जमीन पर स्थित निगरानी स्टेशन का निर्माण होता है। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक इस श्रेणी में $100 बिलियन का बिजनेस हुआ था। मिड स्ट्रीम श्रेणी में सैटेलाइट की मेंटेनेंस, अंतरिक्ष में कचरा हटाना और अंतरिक्ष मिशन का मैनेजमेंट शामिल होता है। पिछले वर्ष इस श्रेणी में $30 बिलियन का बिजनेस हुआ था। और डाउन स्ट्रीम श्रेणी में सैटेलाइट या रॉकेट को धरती पर वापस लाना, अंतरिक्ष में किए गए शोध का डेटा विश्लेषण शामिल होता है। वर्ष 2024 में इस श्रेणी में $400 मिलियन का बिजनेस हुआ था। एक अनुमान के मुताबिक 2025-26 में इस स्पेस इकोनॉमी का दायरा तकरीबन $650 बिलियन तक पहुंच जाएगा। यानी अंतरिक्ष एक लगातार बढ़ता निवेश बनता जा रहा है। अगर भारत ने स्पेस स्टेशन तैयार कर लिया तो इस बाजार में भारत भी एक बड़ा प्लेयर बन जाएगा। Zee News.